राजधानी रांची मुख्यालय से लगभग 65 किलोमीटर दूर सिल्ली प्रखंड में स्थित है बंटा गांव। हम लोग तो इस साल बहुत खुश हैं। हाँ। बहुत खुश। यानी मोदी जी आप लोग को एक बहुत बड़ा तोहफा दे दिया। आप तोहफा दे दिया कुम्हारों के लिए खास है। कुम्हारों के लिए दिया के इतना डिमांड बना कि दिया कुम्हार पुराने पड़ रहा है कि ऊपर वाला मोटर में साथ दे दे तो जितना आदमी का नुकसान हुआ है कुम्हार का वो भर के पार हो जाएगा। यूं तो कुम्हारों का ये गांव जंगल पहाड़ों के बीच स्थित है, लेकिन इस गांव की खासियत ये है कि यहाँ झारखंड के दूसरे जिलों के साथ साथ दूसरे राज्यों के भी व्यापारी अक्टूबर-नवंबर माह में जरूर आते हैं। या यूं कहें कि यहाँ निर्माण होने वाले भगवान लक्ष्मी गणेश की खूबसूरत मूर्तियाँ इन व्यापारियों को यहाँ आने के लिए मजबूर कर देती है। एक तो जब से कोरोना शुरुआत हुआ मार्च से, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ तब से लोगों का जो इनकम का जो जरिया था, बिजनेस का जो जरिया था वो पूरी तरह वो बंद हो गया, वो खत्म हो गया। तो रोजी रोटी का जो जरिया था वो तो पूरी तरह खत्म हो गया। बाद में धीरे धीरे एक उम्मीद जगह दुर्गा पूजा में भी उस तरह से नहीं खुला है जिस तरह खुलना चाहिए था। आदमी को एक ही उम्मीद में टिका हुआ है कि मोदी जी बोले थे जो 70 साल में जो दिवाली नहीं हुआ है वो इस साल होगा और वो स्वदेशी होगा। तो लोगों का जनता में एक उम्मीद जगा कि क्यों ना साल भर में तो कुछ नहीं किए तो दिवाली में कुछ लेके बेचे जिससे कुछ होगा। उसका बेनिफिट हम लोग कारीगरों को मिला, लोगों का डिमांड बढ़ा, हम लोग उसका अभी ये पोजीशन हो गया कि हम उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, बंटा का पहचान गणेश लक्ष्मी की मूर्ति से भी। हाँ। आपके यहाँ पे सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी मूर्ति एक्सपोर्ट किया जाता है एकदम। तो इस बार जो देखा जा रहा है, हर बार क्योंकि आप लोग कहते थे कि इस बार बाजार खराब है, मौसम की मार है ये, लेकिन हम पहली बार देख रहे हैं कि कोरोना काल के बाद इस बार इस मूर्ति की मांग में उछाल। तो क्या ये मांग पूर्व से ही है, क्या अभी हाल फिलहाल में? नहीं, ये आपका 17 विश्वकर्मा पूजा के बाद से, उस समय से लोगों में एक जिज्ञासा हुआ, उम्मीद जगी कि कुछ तो नहीं किए, कम से कम दिवाली में कुछ लेके बेचे ताकि अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ तो होगा। जिसका असर हम लोग को दिखने को मिला कि हमको थोड़ा सा कलसा चाहिए, दिया चाहिए, मूर्ति चाहिए, 100 जोड़ा 200 जोड़ा। तो उस तरह से कम 50 कस्टमर 100 कस्टमर बढ़ा। सुरेश, हम आपसे एक चीज और जानना चाहेंगे कि ये बंटा जो गांव है, यहाँ पर कितने परिवार जो है वो मूर्ति के निर्माण से जुड़े हुए हैं? कितने परिवार का रोजी रोटी जो है वो? 40 घर में इसका काम होता है, 40 से 42 घर में, और उसमें कम से कम 200 लोग इसमें अपना जीविका, अपना घर चलता है। इसमें बाहर से भी कुछ कारीगर वगैरह को बुलाया जाता है? बाहर से तो कोई कारीगर नहीं, गांव का ही है जो जिस तरह से जो कुशल कारीगर है, जो आंख मुंह के लिए है, कोई प्रोडक्शन के लिए, जो जिस तरह के काम में निपुण है उसको उस तरह से काम मिलता है। अच्छा, यहाँ की मूर्तियाँ कहाँ कहाँ जाती हैं? और एक चीज जानना चाहेंगे कि यहाँ जो बंटा का मूर्ति है उसका बहुत ज्यादा महत्व है। लोग कहते हैं कि यहाँ मट्टी से मूर्ति बनता है, हाँ, जिसका डिमांड ज्यादा है। इस बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, मिट्टी तो एकदम वो गंगा मिट्टी ही है जी, शुद्ध मिट्टी से ही बनता है। और इसका ज्यादातर हम लोग का उड़ीसा, इधर छत्तीसगढ़, जसपुर, रायपुर, संबलपुर, मतलब झारखंड के जो पड़ोसी राज्य हैं, झारखंड के पड़ोसी राज्यों में पूरी तरह से डिमांड। हाँ, पूरी तरह डिमांड है। तो एक सीजन में आप लोग का कितना का कारोबार यहाँ पर इस गांव से होता होगा मूर्ति निर्माण से? मतलब जिसका जितना काम करने का क्षमता है उसके हिसाब से उसका रोजगार है। मान के चलते हैं कि 4-5 करोड़ का यहाँ से कारोबार होता होगा मूर्ति से, लमसम। हाँ, हर सीजन में, हर साल हर साल। एक चीज और भी देखने के आ रहा है कि हर बार आप लोग का मूर्ति जो है वो बिक्री नहीं होता था, बच जाता था।
लेकिन आज पता चल रहा है कि आप लोग का जो बचा हुआ मूर्ति था वो ऑलरेडी बिक चुका है। बिक चुका है। अब नया इतना ऑर्डर आ चुका है कि आप लोग हम नहीं पूरा नहीं कर पा रहे हैं, बना नहीं सक रहे। नहीं बना नहीं सकते। तो ऐसे हालात में क्या यहाँ लेबर वगैरह आप लोग कहीं से जुगाड़ नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, लेबर का तो देखिए बाहर से लेबर नहीं आएगा, और ये जो है बड़ी बारीकली काम होता है, जिसके लिए उसको निपुण चाहिए कि वो काम जाने जी तभी तो उसको कर पाएगा। जी जी जी। ये तो मट्टी काटने वाला तो काम नहीं है, इसको बारीकली से इसको करना होगा, इसका आँख नक्शा सब कुछ बचा के काम करना है। तो जिसको जानकारी है उसको रोजगार मिलता है। चलिए हम आपकी बात करते हैं। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? हमारे परिवार में हम लोग अभी 5 परिवार है। 5 लोग हैं। हाँ आपके परिवार में 5 सदस्य हैं। हाँ। तो जिस तरह आपके पास डिमांड आया है तो आप अभी कितना घंटा काम कर पा रहे हैं? अभी हम 16 से 22 घंटा काम करते हैं। 16 से 22 घंटा हाँ, रेगुलर क्योंकि काम कर रहे हैं। दुर्गा पूजा के बाद दिवाली से 8 दिन पहले हर को मूर्ति का ये करना है, डिस्पैच करना है, कंप्लीट करके देना है। जी, जी। अगर हम उस तरह से नहीं मेहनत करते हैं तो हम उसको समय पे नहीं दे पाएंगे। जी जी जी। पहले 8 घंटा 6 घंटा करते थे, बिकेगा नहीं बिकेगा, डिमांड होगा नहीं, बाजार क्या रहेगा। लेकिन ऊपर वाला और मोदी जी का इसे बाजार खुला, उम्मीदें जगी। मतलब डिमांड इतना ज्यादा है कि इतना आपको 18 से 22 घंटा हाँ काम करना पड़ा। एकदम 18 से 22 घंटा काम करते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश प्रजापति के पुत्र अनिकेत रांची में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पिता को मिले वर्क ऑर्डर को देखते हुए अनिकेत वर्तमान में यूपीएससी की तैयारी छोड़ सिल्ली पहुंच गए अपने पिता का हाथ बटाने के लिए। अनिकेत जी ये बताइए कि लॉकडाउन में जिस तरह से सभी व्यापार पे असर पड़ा था, इवन पर्व त्योहारों पर भी असर पड़ा, खास करके अभी हम लोग देख रहे हैं कि दुर्गा पूजा जैसा महापर्व जिसको हम लोग कह सकते हैं उस पर भी असर पड़ा है, लेकिन दिवाली पे एक अलग ही रौनक दिख रहा है। क्या कारण है इसके पीछे? इसका कारण यही है कि बाकी पर्व त्योहार होते हैं वो हम लोग बाहर स्ट्रीट पे पंडाल बनता बाहर, इसके लिए वहाँ पे भीड़ ना हो बोल के हम लोग उस पे मतलब दबाव डालेंगे कि कोरोना ना फैले। ये गणेश लक्ष्मी जी का पूजा एक ऐसा पूजा है जो घर के अंदर आपको अपना घर के अंदर करना है, क्योंकि बाहर से कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए और एक टाइम क्या था कि अभी जो पहले जो व्यवसाय पे असर पड़ा था वो इसलिए पड़ा था कि सब लोग पहुंच नहीं पा रहे थे, तो हम लोग अभी मिट्टी भिगा हुआ था, जो हम लोग का टारगेट था वो भी पूरा नहीं किया क्योंकि ऑर्डर था ही नहीं, तो हम लोग छोड़ दिए थे। अब क्या हुआ, 1 महीना पहले से ऐसा हो रहा है कि अभी इतना डिमांड हुआ कि हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हमारे यहाँ से बहुत सारे कस्टमर वापस भी चले गए क्योंकि ऑर्डर लेना और देना भी तो है, इसलिए हम लोग ऑर्डर ले ही नहीं रहे। अभी जो है उसी को पूरा करने के लिए हम लोग 18 से 20 घंटे तक काम चल रहा है, कंटिन्यूअसली चल रहा है, और स्टाफ जो है और 2-4 एक्स्ट्रा बुला रहे हैं ताकि काम मेरा और अच्छे से हो। बस और कारण क्या बताएं इसमें। अनिकेत एक पर्सनल सवाल, आप यूपीएससी जैसा आप एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं जी, और फिलहाल अभी तैयारी छोड़ करके मूर्ति में लगे हुए हैं, पापा का सहयोग कर रहे हैं, इस बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए बात यूपीएससी की तैयारी की जहाँ बात है तो उसका पैसा इसी से आता है जी, तो हम इसे छोड़ नहीं सकते। अब जहाँ मौका मिलता, अभी लॉकडाउन में सब कुछ बंद था, अब पहली बार मैं घर पे भी हूँ 6 साल के बाद जी, तो चलो घर पे है तो इसलिए पापा का हेल्प कर दे रहे हैं, और जो कि पैसा इसी से आता है तो बनता है कि पापा का हेल्प करे, बिल्कुल तभी तो हम पापा पूरा करेंगे। सर ये कला आपको विरासत में पहले ही मिला हुआ था, जी बिल्कुल, तो उसका भी आप सदुपयोग कर रहे हैं। बिल्कुल। और पहले लगता था कि मिट्टी का काम अच्छा नहीं है, लेकिन जो है ये कला ही है, मेरा जो देन है दादा लोग का, एक बहुत ही अच्छा काम है, घर पे बैठा हुआ कहीं बाहर जाना नहीं है, तो एक बेस्ट बोल सकते हैं आप। तो बस और क्या, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।